हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने टीजीटी का पिछली बार का जो पेपर था 2016 का, तो उसके मैंने हल प्रश्न पत्र अभी कराया था आपको एक वीडियो। और बहुत लंबी हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने ये दूसरी वीडियो अपलोड करूंगी मैं, ये नागरिक शास्त्र की। ठीक है, तो चाहे पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, ठीक है, ये दोनों के लिए ही बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चाहे पीजीटी की बात हो या टीजीटी के, दोनों के लिए ये सही है। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी का 2016 का ये टीजीटी का है पेपर। ठीक है, किसका पेपर है? ये है टीजीटी का, टीजीटी 2016 का पेपर। ठीक है, ये है। तो ये पीजीटी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो पीजीटी का हो चाहे टीजीटी का हो, दोनों ही आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखें क्वेश्चन, तो ये दूसरी वीडियो है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी डाले हुए हैं, तो वो भी जरूर देखें आप, उससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। और जिन लोगों ने पहले एक वीडियो नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाके पहले एक वीडियो देख लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन से शुरू होता है। ये दोनों सब्जेक्ट के जो पेपर होते हैं, तो हिस्ट्री की डाल दिया था मैंने, ये सिविक्स का है। तो है ये क्वेश्चन, 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे। तो कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे कानून मंत्री। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और थोड़ा सा ये डिटेल आप जरूर ध्यान दें, इसे डिटेल पे देखिए, पूरा दिया हुआ है इसमें। व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र है, हल प्रश्न पत्र है ये। तो इसमें देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल विभाग है ये। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और राष्ट्रमंडल विदेश मामले वैज्ञानिक से ये सब था। और मौलाना आजाद शिक्षा, मौलाना अबुल कलाम आजाद राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री थे। और सरदार वल्लभ गृह मंत्री सूचना और प्रसारण। और जॉन मथाई रेलवे और परिवहन। ठीक है, ये रेलवे परिवहन। आर के परशुमुगम ये वित्त। और डॉक्टर बी आर विधि मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार वल्लभ बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। और बी एम गाडगिल कारखाने ऊर्जा मंत्री थे। श्यामा प्रसाद उद्योग एवं आपूर्ति मुख थे। और रहीम किदवत अहमद किदवई ये थे संचार। और सी एच भाभा वाणिज्य। राजकुमारी अमृता चंद्र मंत्रियों का ये है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि दूसरा भी पूछ लेगा और पूछता रहता है क्वेश्चन, ये आता है टीजीटी में अक्सर। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? तो मार्क्सवाद से क्या संबंधित है? ठीक है, ये है ऑप्शन अधिशेष मूल्य सिद्धांत, वर्ग संघर्ष मूल्य सिद्धांत अधिशेष, ये मार्क्सवाद से संबंधित है। ठीक है, तो मार्क्सवादियों के बारे में भी मैंने लेक्चर वीडियो भी अपलोड की हो, आप उसे भी देख लीजिएगा जाके। तो मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न करता है पूंजीपति मजदूरों का शोषण करते हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने। और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इनकी कौन सी है? दास कैपिटल में। ठीक है, और फोर्थ है, अरस्तु वरीयता देते हैं किसको? पॉलिटी। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व यूनान में हुआ था। और राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी नगर राज्य संबंधी पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया था। अरस्तु पॉलिटी को वरीयता देता है, और प्लेटो के ये शिष्य थे अरस्तु। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? ठीक है, तो सी है ये गलत, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथन। ठीक है, अराजकता शब्द की उत्पत्ति, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो हैं, देखा आपने, मार्क्स जो है वो है मार्क्सवादी अलग हैं, वो अराजकतावादी नहीं है वो। और बेंथम जो है वो भी उपयोगितावादी हैं। तो अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो राज्य की आवश्यकता और राज्य विहीन समाज के संगठन का समर्थन करता है। अराजकतावादी राज्य का आवश्यक बुराई है, और वह अनावश्यक भी है। ठीक है, इनके हिसाब अनावश्यक बुराई है। और प्रमुख अराजकतावादी गडविन, बकमिन, क्रॉपटविन, थारो, टालस्टाय आदि हैं। ठीक है, और 6 है, पहचाने की कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है? तो ये सी है, कानून और व्यवस्था का रखरखाव। ठीक है, कानून और व्यवस्था का रखरखाव स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं। भारतीय संविधान के 73वें 74वें संविधान स्वशासन संबंधित है। ठीक है,
और 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट प्रेस आंदोलन का जिम्मेदार है? तो ये थे नेहरू, नासिर और टीटो। ठीक है, विश्व युद्ध द्वितीय की शुरुआत के बाद गुट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और गुटबंदी से दूर रहना, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू, नासिर, टीटो थे। ठीक है, पहला जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ तो 1914 से 18 तक हुआ था, और दूसरा हुआ था बाद में शुरू। ठीक है, और 19 से 45 तक था वो दूसरा वाला। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 25 देश शामिल थे। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में पहला। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को सुमेलित करना है, और सूची फर्स्ट सेकंड प्लेटो, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, बेंथम, रिपब्लिक, तो इसमें सुमेल करना है। तो प्लेटो की है रिपब्लिक। ठीक है, और बेंथम की क्या है? बेंथम की है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और लास्की की कौन सी है? लास्की की है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इस तरीके से जेएस मिल की है ये सी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो हमारा राइट आंसर क्या आ रहा है इसमें? आ रहा है बी। ठीक है, और ये नीचे सुमेल भी दिया हुआ है, एक बार इसे भी आप अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से सब आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, और पढ़ लीजिएगा डिटेल जरूर से। 9 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 73वें 74वें संशोधन अधिनियमों ने निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है सी इसमें। ठीक है, 73वें 74वें संशोधन अधिनियमों के द्वारा, और इसमें सम्मिलित किया गया है। और भाग है ये देखिए, भाग 4th ए, और पंचायती राज, ग्रामीण और नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो भाग 4th और 4th ए। ठीक है, और नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है हमारा, राजनैतिक अस्थिरता को जन्म देने दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया है? तो ये है 92वें संवैधानिक संशोधन द्वारा बी। ठीक है, भारतीय संविधान की 10वीं से दल बदल को 52वें संविधान संशोधन 1985 में शामिल किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला समझौते। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब 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 किए गए थे शिमला समझौते पर हस्ताक्षर? बी आंसर है इन्होंने किए थे इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो द्वारा 1971 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 में भारत तथा पाकिस्तान का शिमला समझौता हुआ था, और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है PIL से जुड़े व्यक्ति हैं। तो न्यायमूर्ति भगवती हैं PIL से जुड़े व्यक्ति। ठीक है, और जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं इसका विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ था। भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता है, और इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य हुई थी। और न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती भारत में PIL से जुड़े व्यक्ति हैं। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल थी जिन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार किया था, और गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा मिलों के मालिकों और श्रमिकों के बीच प्लेग बोनस के रोकर विवाद था। महात्मा गांधी की सत्याग्रह से विवाद खत्म हुआ था। ठीक है, पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल किया था। चलिए 14 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को उसमें सुमेलित करना है। इसमें दिए गए हैं मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दिए गए हैं। तो कौन सा किस अनुच्छेद में आते हैं मौलिक अधिकार? ठीक है, तो पहला है अनुच्छेद 16, तो इसका डी है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 कानून के समझ समता समानता, और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अपराध है, इससे संबंधित है, और ए का डी है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए है। ठीक है, ए का डी, बी का 2 का बी, और 3 का ये। ठीक है, एक बार देख लेना आप अच्छी तरीके से। और केंद्र सरकार जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है, तो यह है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद
वित्त आयोग का किस में है, किस अनुच्छेद के, तो 280 में है वित्त आयोग। और 1951 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सिद्धांत की उत्पत्ति, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके प्रतिपादक कौन थे, मार्बरी बनाम मेडिसिन, जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। और भारतीय संविधान स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ये उच्च न्यायालयों के न्यायिक शक्ति भारतीय संसद को प्रदान करती है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो है पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल जो है इस तरीके से है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस संगठन की स्थापना 4 नवंबर 1945 ईस्वी में लंदन में हुई थी। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को इसमें सुमेल करना है। निषेध, उत्प्रेषण लेख, परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। देखिए संविधान की प्रस्तावना से 2 क्वेश्चन आए, संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन हैं और मौलिक अधिकार से देखिए 2 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली बार। तो इसलिए मौलिक अधिकार वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने लेक्चर वीडियो डाला हुआ है, उसे आप जरूर अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है। तो इसको भी, ये भी मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंतर्गत आता है, जो वो है। और देखा आपने पिछले में क्वेश्चन आया था मौलिक अधिकार से संबंधित। ठीक है। तो इसमें ये भी मिलान करना है। तो राइट आंसर हमारा है डी, ये है राइट आंसर। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप मिला लीजिएगा और बाकी नीचे मिलाकर दिया हुआ तो एक बार पढ़ लीजिएगा। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों से उत्तर दीजिए। तो ये भी है, देखिए 360 है ये है वित्तीय आपातकाल, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, और 315 जो है संघ लोक, और 356 है राज्य आपातकाल। ठीक है। इस तरीके से है। तो हम थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं। इसमें राइट आंसर है हमारा ए। ठीक है। एक बार जरूर थोड़ा सा मिला लीजिएगा। ठीक है। ए का डी है। ठीक है। इस तरीके से मिला लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सही सुमेलन इस प्रकार है इसका। ठीक है। ये अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे संविधान में परिविपर्श और विशेषाधिकारों का उन्मूलन किया गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और इसका राइट है 26वें संशोधन द्वारा। ठीक है। और 1971 द्वारा माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न घटना को दूर किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 263 का जोड़कर भारत के पूर्व राजाओं के परिवेश तथा प्रशासनाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से रूसों के जनरल बिल की विशेषताएं थी। सी ऑप्शन सही है इसमें, 1 2 3। तो 1 2 3 यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, यह स्थायी है। ठीक है। और यह व्यक्तिगत नहीं है, जो है सबके हित के लिए है। जनरल बिल यानी समान इच्छा का जो सिद्धांत है। रूसों की गणना पश्चिम के युग प्रवर्तक प्रचारकों में होती है। लोगों में सरकार के खिलाफ उत्साहित करने रूसों का योगदान फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण था। और यह अतिरिक्त इच्छा के व्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा स्थायी है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, कौन होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि। संसदीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती हैं। और कार्यपालिका क्या होती है, व्यवस्था की उत्तरदायी होती है। इसमें शासन का प्रधान राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का संवैधानिक होता है और वास्तविक प्रधान के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्य किया जाता है, यह तो आप जानते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था तो कौन थे, मैकियावेली जिन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। और इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी जिसके कारण इनकी ख्याति है बहुत ज्यादा, और ये है प्रिंस पुस्तक इनकी। ठीक है। राजनीति का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया।
तो क्या कहा गया? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं लोकसभा को भंग, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश, और संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। फर्स्ट सही है इसमें। और 25 का हमारा वो संसद के संयुक्त सत्र को संबंधित कर सकते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 25 का डी, 1, 3 और 4, दूसरा वाला जो था वो सही नहीं है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, पारित बिलों को सहमति देते हैं और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, तो ये बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा बनाए कानून के द्वारा। ठीक है, जो संसद का कानून होता है उसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो है, क्या है ये? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्य प्रणाली है वीटो। और 24 अक्टूबर 1945 को विश्व शांति में स्थापित करने के लिए हुई थी और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के 5, 6, 7 तथा 8 के तहत अनुच्छेद 23 और 54 तक में सुरक्षा परिषद के गठन कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। और 5 अस्थायी सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी चीन, फ्रांस, रूस और संघ ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, 28 क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो पारित किया गया 2005 में। ठीक है, पारित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सी नहीं है? संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार नहीं है, पहले थी अब नहीं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और केवल 6 मौलिक अधिकार अब कानूनी अधिकार हैं। लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा को संबोधित करना होता है लोकसभा के स्पीकर को, तो यह है लोकसभा के उपसभापति। ठीक है, लोकसभा के उपसभापति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? लोकसभा के जो उपसभापति होते हैं। ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपसभापति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। और अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार दिया गया है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, वे इसके पूर्व भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। राज्य के नीति निषेध तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दे चेक की तरह, यह कथन किसका है? यह कथन है जो है केटी शाह की तरह। 36 से 51 अनुच्छेद तक में भाग 4 में नीति निषेध तत्व हैं जो केटी शाह ने नीति निषेध तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाना है। बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? ये प्रत्यक्ष वित्त आयोग, योजना आयोग या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय से तैयार किए जाते हैं वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, 32 क्वेश्चन है हमारा, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? वित्त आयोग, योजना आयोग, प्रत्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या वित्त मंत्रालय? तो राइट आंसर हमारा है डी, और हम थोड़ा डिटेल देखेंगे इसमें। ठीक है, तो बजट के राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। और 112 किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 द्वारा राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 33, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो डी है ऑप्शन इसमें सही, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा। ठीक है, तो किसी भी राज्य विधान परिषद का सृजन या समापन संसद करती है, लेकिन संसद ऐसा कार्य उस राज्य की विधान सभा की सहमति से करती है। ठीक है, ये है, थोड़ा सा डिटेल एक बार पढ़ लीजिएगा। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कहाँ से हैं? तो ये पुर्तगाल से थे। और यूएनओ के वर्तमान जो महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं और पुर्तगाल के हैं। और 1995 से 2000 ईस्वी
तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो ये वर्तमान महासचिव हैं। नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया। ठीक है, और गोलकनाथ, केशवानंद, मिनर्वा मिल, तो ये जो है किस पे, गोलकनाथ। ठीक है, गोलकनाथ और केशवानंद भारती के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है टीजीटी के। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछ लेता है, हर बार टीजीटी पीजीटी का जो भी होगा आपका एग्जाम ये पूछ ही लेता है पॉलिटी में। तो भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न वादों में न्यायिक समीक्षा का उपयोग किया गया है। गोलकनाथ 1967, बैंक राष्ट्रीय मामला, प्रीवियस मामला, केशवानंद भारती मामला 1973। तो ये दोनों जरूर ज्यादा पूछता है, गोलकनाथ और केशवानंद, बाकी और भी पढ़ लीजिएगा। 36 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है। तो यह व्यक्तिवाद में विश्वास, क्योंकि फांसीवादी व्यक्तिवाद में विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं, ये तानाशाही में विश्वास करते हैं, अंतर्राष्ट्रीयवाद में विरोध करते हैं, और क्योंकि राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, और लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास, लोकतांत्रिक संस्थान में विश्वास नहीं करते हैं। तो ये हमारा डी है। फांसीवाद का तो तानाशाही पूर्ण शासनों में समझा जाता है, जो मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में और जर्मनी में हिटलर ने स्थापित किए थे। ठीक है, फांसीवाद एक राष्ट्र एक दल एक नेता के नीतियों में विश्वास करता है और लोकतंत्र तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोधी है। ठीक है, और इनकी फांसीवाद की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण है। मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है, वर्ग शोषण के लिए एक संस्था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य शासक वर्ग को हितों को सुरक्षित बनाए रखने का, अन्य वर्गों को शोषण करने का साधन या उपकरण मात्र है। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य पूंजीपतियों का संगठन है और उद्देश्य मजदूर वर्ग का शोषण करना है। ठीक है, और मार्क्स ने शोषण को रोकने के लिए वर्गहीन समाज की स्थापना पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है। तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता की प्रणाली प्रचलित है। ठीक है, जैसे भारत में हमारे क्या एक ही नागरिकता, सिर्फ केंद्र है, हमारे एक ही नागरिकता हमारी, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे हम यूपी में है तो यूपी के भी नागरिकता हो और केंद्र की भी हो, तो इस तरीके से यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, यह है हॉब्स प्रतिसत्तात्मक। ठीक है, तो हॉब्स प्रतिसत्तात्मक का समर्थक नहीं था। थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। ठीक है, और नेक्स्ट है 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है, तो क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट है और एक आध लोग ने कमेंट किया था कि थोड़ा सा कम साफ दिखाई देता है। तो ये 41 क्वेश्चन है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है क्यों वारंटो परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण उत्प्रेषण लेख। तो ये क्या है, सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ है अपना शरीर प्राप्त करने। यह सरकार एक व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, सरकार के भी और व्यक्ति दोनों के, और इसके अंतर्गत अवैध रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भारत का शीर्ष न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दे सकता है। ठीक है, राज्य बनाने और समाज समाप्त करने की शक्ति निहित है भारत के राष्ट्रपति में, या मतलब राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित होती है, ये संसद में सिर्फ निहित होती है। ठीक है, संसद को शक्ति प्रदान करता है और संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार अंतर्गत संसद विधि द्वारा संघ में राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। और 2019 में भारतीय संसद के जम्मू कश्मीर और कश्मीर में उसके राज्य होने का दर्जा छीन लिया गया है, ये आपको पता ही है। और नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
देखते हैं अनुच्छेद 249। ठीक है, इसके अंतर्गत 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का यह पद विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प में प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र और उसके किसी भी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। 44 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में लिया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था तीनों में, और गांधी जी ने सिर्फ लिया था द्वितीय वाले में। ठीक है, बहुत बार ये पढ़ा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ये दूसरे में लिए थे। तो 44 का राइट आंसर बी.आर. अम्बेडकर ने इंग्लैंड में आयोजित, जो लंदन में आयोजित हुआ था, 1930, 31 और 32 में भाग लिया था तीनों में, जबकि कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लिया था। बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होगी सदन के कुल सदस्यों में से 1/10। ठीक है, गणपूर्ति का होना आवश्यक है इतना, और गणपूर्ति के विधानसभा की कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती है। गणपूर्ति के लिए विधानसभा के 1/10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है विधानसभा या लोकसभा की बैठक हेतु। ठीक है, 46 है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं। ठीक है, वित्तीय आपातकाल के दौरान। और 360 के अनुसार है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में। और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे भारत या किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व या साख संकट में है, तो वित्तीय आपातकाल के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में खत्म कटौती कर सकता है, लेकिन अभी तक एक बार भी वित्तीय जो है आपातकाल लागू नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 370 संबंध रखता है, तो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंध रखता है, और जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध कुछ विशेष अस्थायी उपबंध किए गए थे। भारतीय संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना अलग संविधान है। और 5 अगस्त, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा करंट से भी जुड़े क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया और सभी शर्तों को इसके खत्म कर दिया है। ठीक है, अब वो जो है हट चुका है 370। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित है? आतंक, परमाणु परीक्षण रोकना, तो जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो 1997 में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन वैश्विक तपन, बढ़ती चिंताओं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया। ग्रीन हाउस गैस के कारण मानव जीवन पर हानिकारक प्रभाव को रोकना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो, यह कहा है H.J. लास्की ने। ठीक है, और राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है, आर्थिक समानता के साथ न हो, तो कथन H.J. लास्की का है। लास्की ब्रिटेन के राजनीतिक सिद्धांतकार, अर्थशास्त्री, लेखक और प्रवक्ता थे, और 1945 से 1946 में ब्रिटेन के मजदूर दल के अध्यक्ष भी रहे। द फिलॉसफी ऑफ राइट, ये हेगल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? हेगल द्वारा। और बर्लिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे कई वर्षों तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो चुनाव नीति आयोग जो है वो चुनाव आयोग नहीं, जो पहले योजना आयोग था उसका नाम बदल के नीति आयोग किया गया है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। और 15 मार्च 1950 को हुई थी योजना आयोग की स्थापना, और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग या नीति आयोग का? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित करना है। अरस्तु, प्लेटो, कौटिल्य, हेराल्ड लास्की। तो कौटिल्य की तो अर्थशास्त्र है, और प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, और हेराल्ड लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे मिलान होगा, तो बी है इसमें राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? तो ये है विभाज्यता, विभाजित नहीं किया सकता संप्रभुता को। ठीक है, ये विशेषता है, अस्थायित्व है और सुनिश्चितता है, ये सब है।
भौगोलिक क्षेत्र जनसमूह पर सत्ता प्रभुत्व के नियंत्रण या अधिकार को संप्रभुता कहा जाता है। संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के से हुई है और जिसका अर्थ सर्वसत्ता, विभाजता और समता विशेषता नहीं होती है। और मैंने संप्रभुता के बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर वीडियो अपलोड किया हुआ था और उसी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। संविधान का अनुच्छेद, ठीक है, 54 जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है। तो कौन सा है वो 317, ठीक है, जो हटाने के बारे में विवरण देता है, संघ लोक सदस्यों को हटाने के बारे में। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के राजनैतिक नागरिक माना जाता है। मजिस्ट्रेट, गुलाम, तो यह है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी, ठीक है। ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी होते हैं और आधुनिक पश्चिमी संस्कृतियों की सबसे गहरी जड़ इसी सभ्यता को माना जाता है। और 56 है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। तो कैसे निर्वाचित किया है? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, ठीक है, निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किया। और निर्वाचक मंडल में कौन से शामिल होते हैं? लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सभी सदस्य, राज्य विधान सभा के सभी सदस्य, और आगे देखते हैं, और दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा पांडिचेरी शासित संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और सूची ये है 57, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है ये। और ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, तो सुमेलित करने पे आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। डीडीपी किससे संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश और टीएमसी पश्चिम बंगाल, ठीक है, जो वहां की पार्टी है टीएमसी, तो ये पार्टियों के नाम दिया गया है और किस राज्य से है। और डीएमके तमिलनाडु से है। तो ये सब चीजें भी आपको थोड़ा सा पार्टी वार्टी के बारे में भी पढ़ लेना है कि कहाँ पे कौन सी पार्टी है, किससे है, तो ये सब चीजें देखिए पूछा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। इसे भी आप जो है जरूर देखें, ठीक है। और बाकी इसमें से देख लीजिए और बाकी बुक्स में से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। नोटा के मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब जो है ये पेश किया गया था? तो ये 2013-14, ठीक है। ये देखिए करंट से जुड़ा हुआ करीब क्वेश्चन है ये, ठीक है। नोटा को भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार 13 पेश किया गया और आम चुनाव 2019 में भारत के लगभग 1.04%, मतलब बहुत कम, कोई उपरोक्त में से कोई नहीं के लिए मतदान किया गया था। इसका मतलब होता है कोई नहीं, जैसे वोट देने जाते हैं तो किसी पार्टी को नहीं देना है तो नोटा होता है, नोटा का मतलब हमें कोई पसंद नहीं है, हम किसी को नहीं देंगे वोट, तो लोग नोटा पे दबा देते हैं। 59 है, कौटिल्य ने अपने राजमंडल में बीजी गिशु का राजा के रूप में उल्लेख किया है, जो विजेता होगा इसका मतलब है, ठीक है। और मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार था, इसकी प्रमुख रचना अर्थशास्त्र है। और राजमंडल में बिजिगेसु जो विजेता होगा राजा के रूप में उल्लेख किया है। संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है, तो संविधान का वह कौन सा खंड है जो सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी के मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राइट आंसर है राज्य के नीति निदेशक तत्व। और संविधान के अनुच्छेद 51 में नीति 51 में नीति निदेशक तत्व के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक बार आपको अनुच्छेद सारे पढ़ लेने हैं, भाग पढ़ लेने हैं कि किसमें क्या है, किस भाग में किस अनुच्छेद में क्या है, कुछ मेन चीजें हैं, थोड़ा सा वो भी पढ़ लेना है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास, राष्ट्र के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण विकसित करने का प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का समाधान। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का उल्लेख है और इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना था और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का
में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य होंगे। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखिए बार बार पूछा जाता है। ये राइट आंसर ये जिसके द्वारा हटा दिया गया, और इसका वर्तमान में यह संविधान अनुच्छेद 300 के अंतर्गत अधिकार बन गया है। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन। केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल है, कितने सदस्य शामिल होते हैं? 30। तो संसद की सभी अस्थायी समितियों में प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, और इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य शामिल इसमें नहीं होते हैं। तो हमारे ये 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।